हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन का। एक्चुअली ये कंजम्पशन फंक्शन जो है ये किन्सियन इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है और जब तक हम कंजम्पशन फंक्शन नहीं समझेंगे बाकी की मैक्रो इकोनॉमिक्स या बाकी का जो किन्सियन इकोनॉमिक्स जिसे हम कहते भी हैं तो वो किन्सियन इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आएगी। तो इसलिए हम लोग आज बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं उपभोग फलन। उससे पहले जो पिछला वीडियो था हमारा उसमें हम लोगों ने बात की थी कि नेशनल इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम होती है जिसे कि हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम है y इज इक्वल टू सी प्लस एस, यानी किसी भी देश में जितनी इनकम होगी उतना ही कंजम्पशन होगा और उतनी ही सेविंग होगी। ये हम लोग बात कर चुके थे जिसमें हम लोग y को कहते हैं इनकम यानी नेशनल इनकम, सी होता है कंजम्पशन और एस होता है सेविंग। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ये हम लोग पिछले टर्न पर डिस्कस कर चुके हैं। पिछले वीडियो में आप देख लीजिए, नेशनल इनकम का जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन की। कंजम्पशन फंक्शन में जो कीन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ, कंजम्पशन फंक्शन में कीन्स ने एक लॉ दिया जिसे हम लोग कीन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ कहते हैं। ये कीन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ है। क्या है कीन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ? ये है, कीन्स ये कहते हैं कि इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन बढ़ने की स्पीड इनकम बढ़ने की स्पीड से कम होती है। फिर से मैं बता रहा हूं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि इनकम बढ़ने पर, यानी जब देश में इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन भी बढ़ता है नेचुरली। कि अगर किसी की इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। यानी आज हमारी इनकम 100 रुपए है तो हम कंजम्पशन कर रहे हैं मान लीजिए 80 रुपए, और हमारी इनकम बढ़कर 120 हो जाती है तो हमारा कंजम्पशन मान लीजिए 80 से बढ़कर 90 हो जाता है। यानी चीजों पे जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं वो 80 रुपए खर्च कर रहे थे, 90 रुपए खर्च करने लगे थे। यानी क्या हुआ कि इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन भी बढ़ा, लेकिन कंजम्पशन बढ़ने की स्पीड इनकम बढ़ने की स्पीड से कम है। यानी इनकम 100 से बढ़कर 120 हुई लेकिन कंजम्पशन 80 से बढ़कर 90 हुआ। यानी इनकम बढ़ने की स्पीड 20 रुपए हुई और कंजम्पशन बढ़ने की स्पीड 10 रुपए हुई। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे कंजम्पशन तो बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन बढ़ने की स्पीड इनकम बढ़ने की स्पीड से कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनकम बढ़ने पर कुछ पार्ट, यही ये C प्लस एस जो है हमारा, ये इनकम जब बढ़ती है, इनकम जब 100 रुपए है तो कंजम्पशन है 80 रुपए, 20 रुपए हमने सेविंग की है। अगर इनकम बढ़कर 120 रुपए हो जाए, यानी इनकम बढ़ी कितनी? 20 रुपए, कंजम्पशन हमारा हो जाता है 90 प्लस 30 सेविंग हो जाती है। तो अब ये कितना बढ़ा? ये बढ़ा 80 से बढ़कर कितना हो गया? 10 रुपए बढ़कर 90, और ये 10 रुपए बढ़कर, यानी 20 से 10 रुपए बढ़कर 30 रुपए हो गया। यानी इनकम बढ़ी तो अब इनकम के दो हिस्से हो जाए, जो बढ़े हुए पैसे हैं इसके दो हिस्से हो गए। 10 रुपए कंजम्पशन पर हमने खर्च कर दिए और 10 रुपए हमने सेविंग पर खर्च कर दिए। यही कीन्स ने कहा कि ये इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ता है और कंजम्पशन बढ़ने की स्पीड इनकम बढ़ने की स्पीड से कम होती है। यानी हम सारी अपनी बढ़ी हुई इनकम को कंजम्पशन पर खर्च नहीं करते। अब बात यह आती है कि हम सारी इनकम को कंजम्पशन पर खर्च क्यों नहीं करते? हम सारी इनकम को कंजम्पशन पर खर्च इस वजह से नहीं करते क्योंकि हमारी जो इनकम बढ़ती है, हमारा जो साइकोलॉजी है, कि हमारी साइकोलॉजी ये है कि हम कुछ सेव भी करें। अगर इनकम बढ़ रही है तो हम कुछ सेव भी करें। इसको हम लोग जो बात करते हैं इसमें 2-3 खास बातें हैं जो आप देखिए आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। पहली खास बात क्या है कि आय बढ़ने पर उपभोग व्यय बढ़ता है परंतु आय में वृद्धि से कम। दूसरा, आय में होने वाली वृद्धि उपभोग व्यय तथा बचत के बीच में किसी अनुपात में बढ़ जाती है। और तीसरी बात यह है, आय बढ़ने पर उपभोग व्यय तथा बचत में कुछ वृद्धि ही होगी, कमी नहीं होगी। यानी कि अगर इनकम बढ़ी है तो इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन और सेविंग बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इनकम बढ़े और कंजम्पशन कम हो जाए और सेविंग कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे इसमें उपभोक्ताओं की आदतों में, रुचि में, कीमतों में और जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर उसके बाद में है अर्थव्यवस्था में समान परिस्थितियां पाई जाती हैं और अर्थव्यवस्था एक मुक्त अर्थव्यवस्था, यानी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई रोक टोक नहीं है। टेबल को देखिए, इस टेबल में नेशनल इनकम 0 है लेकिन कंजम्पशन फिर भी 50 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी इनकम नहीं होगी किसी साल तो इसका यह मतलब नहीं है कि कंजम्पशन नहीं होगा। यानी लोग भूखे तो मर नहीं जाएंगे, तो अब वो क्या करेंगे? वो कहीं से उधार लेंगे, पुरानी जो उनकी बचत है उससे वो खर्च पूरा करेंगे। तो यानी कि वो कंजम्पशन अगर
इनकम नहीं भी है तो कंजम्पशन होगा। वो कंजम्पशन कहां होगा? पुरानी सेविंग से होगा या उधार लेके होगा। अब इनकम बढ़कर 0 से 50 हो जाती है, कंजम्पशन 50 से बढ़कर 100 हो जाता है, यानी इनकम बढ़ी 100 और कंजम्पशन बढ़ा 50। और हमारी सेविंग जो डिस सेविंग थी वो अब कितनी रह गई? यानी कि अब इनकम हो रही है 100 और कंजम्पशन हो रहा है 125, यानी कि अब हम जो पिछली बचत से खर्च कर रहे हैं वो 25 रुपए खर्च कर रहे हैं। यानी अब जो है वो हमारी डिस सेविंग, उधारी या पुरानी बचत में से निकालना वो रह गया 25 रुपए। फिर इनकम 100 से 200 हो जाती है और कंजम्पशन हमारा जो है वो भी बढ़कर 125 से 200 हो जाता है। यानी अब ना हमें कोई बचत हो रही है, अब जितना हम कमा रहे हैं वो सारा का सारा खर्च किए दे रहे हैं। फिर उसके बाद में इनकम 200 से बढ़कर 300 हो जाती है, कंजम्पशन जो है हमारा वो 200 से बढ़कर 275 होता है, यानी अब 25 रुपए जो है वो सेविंग हो गई। अब ये किसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इनकम आप देखिए 100 के स्लैब में बढ़ रही है, लेकिन कंजम्पशन का जो बढ़ने की स्पीड है वो 75 है, यानी कि हर बार इनकम 100 रुपए बढ़ती जा रही है, कंजम्पशन जो है 75 रुपए बढ़ रहा है। पहले हम डिस सेविंग से पूरा कर रहे थे जब इनकम कम थी और कंजम्पशन ज्यादा था। अब जब इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर आ गया तो हम ना डिस सेविंग कर रहे हैं ना सेविंग कर रहे हैं। फिर जब इनकम हमारी बढ़ गई यानी इनकम कंजम्पशन से ज्यादा हो गई तो जो बचा वो हमारी सेविंग हो गई। अब आप देखिए फिर इनकम बढ़ी, फिर इनकम हमारी 300 से बढ़कर 400 हो गई और हमारा कंजम्पशन जो है वो 200 से 75 से लेकर 350 हो गया, यानी अब हमारी सेविंग 50 रुपए हो गई। यानी स्पीड हमारी इनकम बढ़ने की हर बार 100 है जबकि हमारे कंजम्पशन बढ़ने की स्पीड 75 है। यानी कीन्स का जो साइकोलॉजिकल लॉ है वो क्या कह रहा है कि इनकम जितनी तेजी से बढ़ेगी कंजम्पशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो अब यहां पर वो प्रूफ हो रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है कंजम्पशन बढ़ता तो है, लेकिन कंजम्पशन बढ़ने की स्पीड इनकम बढ़ने की स्पीड से कम होती है, जिसका नतीजा ये होता है कि हर बार सेविंग बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये जो एक टेबल है, इस टेबल से हम देखें एक इसका डायग्राम देखें तो अब जब डायग्राम हम लोग देखते हैं तो हमको यहां दिखाई देती है चार्ट पर देखिए 2-3 चीजें, और चार्ट पर जो चीज हमको दिखाई दे रही है वो एक है 45 डिग्री की लाइन। ये 45 डिग्री की लाइन जिसे हम लोगों ने कहा है y = c + s, ये 45 डिग्री की लाइन क्या है? ये 45 डिग्री की लाइन है, ये 45 डिग्री की लाइन जो है ये कह रही है, ये है हमारा OX एक्सिस और ये है OY एक्सिस। OX एक्सिस पर हमने ली हुई है नेशनल इनकम और OY एक्सिस पर है कंजम्पशन प्लस सेविंग। हमारा फॉर्मूला क्या है? y = c + s। ठीक, अब क्या दिखा रहा है हमको? अब हमें यहां एक 45 डिग्री की लाइन दिखाई दे रही है जो ये O एक्सिस से चलती हुई इस 90 डिग्री के एंगल को बराबर से बांट रही है। ये क्या है? ये है y = c + s। ये लाइन कौन सी है? ये है 45 डिग्री की लाइन। ये पूरा क्या है? 90 डिग्री का एंगल, यानी ये बीच से बराबर बटा हुआ है, यानी इसके हर एक पॉइंट पर इस लाइन के y = c + s के हर एक पॉइंट पर, यानी जितनी इनकम है, मान लीजिए इनकम है 100 रुपए की, तो कंजम्पशन और सेविंग भी 100 ही रुपए का है। अगर इनकम है 200 रुपए तो कंजम्पशन और सेविंग भी है 200 रुपए का। अगर ये है 300 रुपए तो कंजम्पशन और सेविंग मिलाकर दोनों कितना है? 300 रुपए। तो अब ये बात हमारी समझ में आ गई कि जो ये 45 डिग्री की लाइन है ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ये बता रही है कि जितनी नेशनल इनकम होगी उतना ही कंजम्पशन प्लस सेविंग भी होगा। तो इस तरह से जो हमारी ये 45 डिग्री की लाइन है इसके हर एक पॉइंट पर हमारी इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं एक अलग से कंजम्पशन की लाइन भी लगा कर देखते हैं तो हमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कंजम्पशन की लाइन अलग से है तो वो क्या बताती है। यानी यहाँ ये लाइन जो है ये कंजम्पशन प्लस सेविंग दोनों को बता रही है। अब हम लोग एक लाइन लेते हैं जो सिर्फ कंजम्पशन को बतलाती है। अब ये कंजम्पशन को जो सिर्फ लाइन बतलाती है वो एक लाइन मान लीजिए ये है हमारी, जो सिर्फ सी लाइन है यानी पीसी लाइन जिसे हम कहते हैं, ये पीसी लाइन है जो क्या बता रही है? जो सिर्फ बता रही है कंजम्पशन को, यानी इनकम के बढ़ने की स्पीड ये है y और कंजम्पशन के बढ़ने की स्पीड है c। यानी जितनी तेजी से हमारी इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ तो रहा है लेकिन कंजम्पशन बढ़ने की स्पीड कम है। अब यहां पर हम लोग जो हम लोगों ने टेबल बनाया था उस टेबल को देख ले। मान लीजिए ये पॉइंट जो है हमारा जहां पर दोनों y और c दोनों बराबर हैं, तो जहां पर y और c आप देखिए बराबर हैं टेबल में, वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट कौन सा है? वो है कि जहां पर इनकम 200 रुपए के बराबर है, यानी इनकम 200 रुपए है। तो इस इनकम 200 रुपए पर कंजम्पशन भी 200 रुपए के बराबर। तो कंजम्पशन की लाइन देखिए आप इनकम की लाइन को बराबर से काट रही है। इससे पहले क्या है?
इससे पहले क्या है, इससे पहले मान लीजिए ये पॉइंट है 100 रुपए और कंजम्पशन हम कितना कर रहे हैं, हम 125 रुपए का। तो ये 25 रुपए क्या चीज है, ये कंजम्पशन हमारा 100 रुपए का है और लेकिन हमारी जो कंजम्पशन हमारा 125 का है, इनकम हमारी 100 की है। तो ये क्या चीज है, ये चीज जो है ये है हमारी दिस सेविंग, यानी ये पुरानी हमारी सेविंग है या हमने किसी से उधार लिया है, इससे हमने ये जो बीच का गैप है ये हमने उससे लेकर पूरा किया, 100 रुपए हमारी इनकम हुई और 25 रुपए हमने उधार लेकर पूरा किया। यहां पर हमारी कंजम्पशन और सेविंग बराबर हो गई। यहां पर हम आते हैं, यहां पर हमारी इनकम हो गई 300 रुपए और हमारा कंजम्पशन हो गया 275 रुपए और जबकि हमारी कंजम्पशन प्लस सेविंग कितनी है 300 रुपए। तो अब यहां पर क्या है, ये है 275 रुपए हमारा कंजम्पशन और ये क्या है, ये हमारी कंजम्पशन प्लस सेविंग यानी कि C प्लस S कितना है 300। तो अगर C 275 है तो यहां ये 300 का मतलब ये हो गया कि 275 तो ये हो गई C और 25 रुपए क्या हुआ, ये हुआ सेविंग हमारा। तो अब 25 रुपए सेविंग है। तो इस तरह से जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है, आप देखिए हमारा कंजम्पशन और सेविंग के बीच का गैप बढ़ता जाता है, यानी कि कंजम्पशन बढ़ तो रहा है लेकिन ये जो बीच का गैप है वो सारा का सारा कितना है, वो सारा का सारा सेविंग है। तो अब यहां पर हम देखें अगर इनकम 400 है तो अब यहां पर देखें 350 रुपए हमारा कंजम्पशन हो गया और 50 रुपए हमारी सेविंग हो गई। तो ये कर्व जो है वो ये बतलाता है, इससे हमको ये पता चलता है कि इनकम बढ़ने के साथ कंजम्पशन बढ़ता है लेकिन कंजम्पशन बढ़ने की स्पीड इनकम बढ़ने की स्पीड से कम होती है, क्योंकि हम इनकम बढ़ने के साथ कंजम्पशन बढ़ाते हैं, साथ में हम सेविंग्स भी बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये चीज क्लियर होती है।